अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ख्वाबों की ताबीर, बाकी का हिस्सा, जिसका उन्वान ये था कि औरतों, मर्दों और इंसान के आज़ा और हैवान के फजलों को ख्वाब में देखने का बयान। इसमें मैंने घुटना तक बयान किया था, घुटना, पिंडली और कदम। इसके आगे का हिस्सा है नाफ और घुटने का दरमियानी हिस्सा जो काबिले सतर है। जिसने इस हिस्से को ऐसा देखा कि वो खुल गया है और उस पर उसके कपड़े भी हैं, तो इसकी ताबीर यह है कि जिस कदर हिस्सा खुला है उसकी मिकदार के मुआफिक उसके अयूब लोगों पर जाहिर हो जाएंगे। और जिसने ये देखा कि उसने अपने कपड़े उतार डाले, तो इसकी ताबीर यह है कि वो जिन बातों का मुतालबा कर रहा है या उनमें गुजार रहा है उनसे वो अलहदा हो जाएगा। और जिसने अपने को बरहना यानी नंगा देखा और वो दीन की तलब में है, तो इसकी ताबीर ये होगी कि वो दीन में अच्छे मुकाम पर पहुंचेगा, कि इबादत और ज़ुहद में उम्दा मुकाम हासिल करेगा। और जो वो दुनिया का तालिब होगा तो वो दुनिया की इंतहाई हुदूद हासिल कर लेगा, बशर्ते के उसके सतर, औरत का हिस्सा, लोगों पर जाहिर न हो कि वो उसको देखते हों, और अगर लोग देखते हों तो इसमें कोई भलाई नहीं। और ये भी कहा जाता है कि जिसने ख्वाब में ये देखा कि वो बाजार में या मस्जिद में या किसी और मुकाम पर बरहना हो गया है, लेकिन उसका सतर औरत लोगों पर जाहिर नहीं है और न किसी ने उस पर एतराज किया है, तो इसकी ताबीर यह है कि उसको बीमारी से निजात होगी और उसकी मुश्किलात हल होंगी और वो अपने गुनाहों से पाक साफ हो जाएगा, और अगर उस पर कर्ज होगा तो अदा हो जाएगा। गर्दन, जिसने ख्वाब में ये देखा कि उसकी गर्दन मार दी गई और सर उससे जुदा हो गया, तो अगर वो कैदी होगा तो आजाद हो जाएगा, और अगर बीमार होगा तो शिफा पाएगा, और जो कर्जदार होगा तो कर्जा अदा हो जाएगा, और बहुत मुमकिन है कि वो बैतुल्लाह का हज करेगा। और अगर वो मुसीबत ज़दा होगा तो उसकी मुसीबत दूर हो जाएगी, और अगर उसको किसी का खौफ होगा तो अमन में हो जाएगा। और अगर किसी ने ये देखा कि वो किसी जमात के मामले में वास्ता बना है, तो इसकी ताबीर यह है कि उनकी हालत उसके जरिए तमाम होगी, और कभी वास्ता बनने की वजह से उसके जिस्म से खून निकला तो ऐसे ख्वाब में कोई भलाई न होगी। और कभी इसकी ताबीर ये भी होती है कि उसके माल में शुबा है। और जिसने ये देखा कि उसने किसी आदमी को ज़िबा किया है, तो इसकी ताबीर यह है कि वो उस आदमी पर जुल्म करेगा। और इसी तरह अगर किसी ने ये देखा कि उसने ऐसे जानवर को ज़िबा किया है जिसका खाना हराम है, तो इसकी ताबीर यह है कि वो जानवर जिसकी तरफ मंसूब होगा उस पर वो जुल्म करेगा। और अगर किसी ने ये देखा कि उसने किसी को कत्ल किया है, तो इसकी ताबीर यह है कि मकतूल कातिल से भलाई हासिल करेगा। और जिसने ये देखा कि वो किसी से जंग कर रहा है तो पछड़ जाए, उसका हाल बेहतर रहेगा, यानी शिकस्त खा गया तो उसका हाल बेहतर रहेगा, और अपने लड़ने वाले साथी से ज्यादा जमीन का मालिक होगा। और जिसने ये देखा कि वो किसी को गाली दे रहा है, तो जिसको गाली दी है उसकी हालत अच्छी रहेगी। दुल्हा, जिसने ख्वाब में अपने को दुल्हा देखा, तो अगर अपनी बीवी को पहचान लिया तो इसकी ताबीर यह है कि या तो उसकी शादी होगी, या उसको कोई शौकत हासिल होगी, या वो किसी चीज का मालिक बनेगा। और अगर ख्वाब में उसने बीवी को न देखा तो इसकी ताबीर यह है कि या तो वो मर जाएगा या कत्ल किया जाएगा, या अल्लाह ताला से इस हालत में मुलाकात करेगा कि वो शहीद मरा होगा। और जिसने ख्वाब में ये देखा कि उसने अपनी बीवी को तलाक दे दी, तो इसकी ताबीर यह है कि वो इस वक्त जिस मर्तबे पर फाइज है उससे माजूल हो जाएगा। खून, अगर किसी ने ये देखा कि उसके जिस्म से खून बह रहा है और कोई जख्म नहीं है, या अपने जिस्म में चश्मे देखे कि जिनसे खून निकल रहा है या पीप निकल रहा है, तो अगर उसके जिस्म से लग जाए तो इसकी ताबीर यह है कि जिस कदर खून या पीप बहा है इसी कदर हराम माल पाएगा। और अगर उसके जिस्म और कपड़ों को नहीं लगा तो जिस कदर खून या पीप उससे बहा है उससे निकलेगा,
जिस पर करार पाए। अगर किसी ने ये देखा कि उसके जिस्म में रसूली या जख्म या फुंसियां या दंबल या दुबैला या दाने निकले हैं, तो इसमें जिस कदर मवाद रहेगा इसी कदर माल पाएगा, और जिस्म में हर ज्यादती जैसे मोटापा या वरम होने की ताबीर यह है कि माल पाएगा। जजाम यानी कोड़ की ताबीर ज्यादा माल से है, जो वरम से ज्यादा और उससे अशरफ हासिल होगा। बरस सफेद दाग यानी जिस्म पर सफेद सफेद धब्बे होने की ताबीर माल और लिबास से है। जुनून की ताबीर माल है यानी पागलपन, इल्ला ये कि वो उस माल को ऐसे उमूर में खर्च करेगा जहां खर्च करना मुनासिब न हो। नशा, इसकी ताबीर यह है कि अगर शराब से नशा मालूम हो तो बादशाह से माल मिलेगा, और अगर बगैर शराब पीने के नशा मालूम हो तो इसमें कोई भलाई नहीं है। जिस्म में नुकसान जैसे दुबलापन और कमजोरी ख्वाब में देखने से कोई भलाई नहीं मिलेगी। कुव्वत की ताबीर यह है कि दीन में और हालत में कुव्वत होगी, और जिसने ये देखा कि वो बहुत वजनी बोझ उठा रहा है तो इसकी ताबीर ये होगी कि उसको रंजो गम हासिल होगा। और इन तमाम चीजों का देखना जो लोगों के पेट से निकलता है या जानवरों के फुजला का ख्वाब में देखना गोया माल का हासिल होना है। अगर इसमें बदबू होगी तो वो माल हराम है, और हर वो चीज जिसमें बदबू कम होगी उसमें गुनाह और हुर्मत की कमी होगी। जिन जानवरों का गोश्त नहीं खाया जाता उनके फजलों को ख्वाब में देखना, इसकी ताबीर माल हराम से की जाती है। और अगर किसी ने ख्वाब में ये देखा कि उसके पायखाना लग गया है या उसके कपड़ों को लग गया है या वो उसका मालिक बन गया और उसकी हिफाजत कर रहा है तो ये माल हराम है जो उसको मिलेगा। और अगर किसी ने ये देखा कि उसके पैखाना निकला है तो इसकी ताबीर यह है कि जिस कदर पैखाना उससे निकला है उसी कदर माल उसके पास से निकल जाएगा, या उससे कोई ऐसा काम हो जाएगा जिससे उसको नुकसान हो जाएगा। और अगर पैखाना इस कदर निकला कि मिस्ल कीचड़ के और बारिश और सैलाब के हो गया तो इसमें बिल्कुल भलाई नहीं, बल्कि मुमकिन है कि उसको सुल्तान या हाकिम से कोई खौफ हासिल हो जाए। और जिसने ख्वाब में ये देखा कि खिलाफ आदत उसके जिस्म से कोई चीज निकली जैसे खून या कीड़ा या जूं या पीप या ऐसी ही कोई और चीज, तो ये निकलने वाली चीज जिसकी तरफ मंसूब हो माल या खानदान वगैरह, वो उससे इसी कदर जुदा हो जाएगी जिस कदर उसने देखा है। और जिसने ये देखा कि उससे हवा निकली और उससे आवाज भी जाहिर हुई तो इसकी ताबीर यह है कि उसके मुंह से ऐसी बात निकलेगी जिसको सुनकर लोग हंसेंगे। और अगर किसी ने ये देखा कि उसकी मकद से खून निकला है तो अगर वो खून उसके जिस्म से लग गया तो जिस कदर खून निकला है उसी कदर वो माल पाएगा। और जिसने ये देखा कि उसने थूका तो इसकी ताबीर यह है कि उसके मुंह से ऐसी बात निकलेगी जो उससे उसके गैर को पहुंचाई जाएगी, यानी गिबत हो जाएगी। खांसी, अगर किसी ने ये देखा कि वो खांस रहा है तो इसकी ताबीर यह है कि वो किसी की शिकायत करेगा। और अगर किसी ने ये देखा कि उसकी नाक से आलाइश निकल रही है तो इसकी ताबीर यह है कि वो गुस्सा में आएगा और जो बात नहीं करना चाहता वो उसके मुंह से निकलेगी। कै या वदी, अगर किसी ने ये देखा कि ख्वाब में उसने कै की है या वदी निकली, वदी सफेद पानी गाढ़ा होता है जो पेशाब के बाद निकलता है, तो इसकी ताबीर तौबा और रुजू इल्लाह से की जाएगी। और अगर कै जो उसने की उसकी बू और मजा और रंग नागवार न हो तो इसकी ताबीर यह है कि वो अल्लाह ताला के सामने खालिस तौबा करेगा और खुद ब खुद गुनाहों को छोड़ देगा। और अगर कै में नागवार बातें महसूस हुई तो इसकी ताबीर यह है कि उसको ऐसी बुराई पहुंचेगी जिससे अजियत होगी। हिजामा, हिजामा अरबी में सींगियां लगवाने को कहते हैं।
اور سینگیاں لگوانے کے آلہ کو شرط کہتے ہیں۔ اسی مناسبت سے لفظی سے اس کی تعبیر ہوگی۔ ہجامہ، جس نے یہ دیکھا کہ وہ سینگیاں لگوا رہا ہے یعنی ہجامہ کروا رہا ہے، تو اگر سینگیاں لگانے والا نامعلوم ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس پر کوئی شرط لکھی جائے گی یا اس کے پاس امانت رکھی جائے گی، اور اگر سینگیاں لگانے والا معروف اور مشہور ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ اس کا کچھ مال چلا جائے گا، اور اگر سینگیاں گردن میں لگائی گئی ہوں تو اس کی امانت کم ہو جائے گی۔ نقصیر، اس کی تعبیر جسم کی صحت سے کی جاتی ہے جو خواب دیکھنے والے کو حاصل ہوگی، اور کبھی اس کی تعبیر مال یا مرتبہ یا شرف یا راس المال میں کمی سے کی جاتی ہے۔ فضد، اس کی تعبیر یہ ہے کہ مال اس کے ہاتھ سے نکل کر سلطان کے پاس چلا جائے گا، اور اگر اس طرح دیکھا کہ خون تشت میں لیا ہے تو وہ بیمار ہوگا اور اپنا مال عورت پر خرچ کرے گا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ مال خود اپنے اوپر خرچ کرے گا، اور خون سے یا فضلوں سے اور تمام آلائشوں سے جو جسم سے نکلیں آلودہ ہونے کی تعبیر ناپاک مال سے کی جاتی ہے۔ جانے سے پہلے ایک کام ضرور کریں، یہ انفارمیشن اگر آپ کو صحیح لگی تو ویڈیو کو لائک کریں اور لوگوں تک پہنچائیں۔ اگر آپ اس سے مطمئن نہیں ہیں تو ڈس لائک کریں، خالی ہاتھ نہ جائیں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں۔